राधे कृष्णा। हाँ, वो जो सोने की सीढ़ी वाला था ना, कि वही वो हमारे में भी कहते हैं। मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है कि मम्मी बताती थी कि अगर जब 3-4 पीढ़ी चढ़ जाते हैं ना, तब वो सोने की सीढ़ी पे, जब उनकी डेथ होती है कहते हैं, तब सोने की सीढ़ी चढ़ानी पड़ती है। मतलब वो सोने की सीढ़ी चढ़ गई ऐसे बोलते हैं, तब वो सोने की सीढ़ी करनी पड़ती है कि भाई उस पे जाएंगे। और सीधा वो लोग जो ऐसे होते हैं ना, वो सीधा स्वर्ग ही जाते हैं। वैसे जाते हैं कि सोने की सीढ़ी मतलब चढ़ गए तो वो स्वर्ग जाते हैं। तीसरी पीढ़ी देख ली जो थी, तो हमारी जो दादी थी ना, हमारी दादी ने मेरी जो बहन थी उनके बच्चों को देखा था, उनके बच्चों को देखा था। लेकिन उस टाइम पे अच्छी उम्र हो गई थी, नहीं तो थोड़ा टाइम और रुकती, 10-15 साल जो भी था, पर इतना टाइम तो नहीं रुक सकती थी वो। तो ईश्वर का वो होता है। पर मेरी जो बहन थी, उसके बच्चों को देखा था। मतलब मेरी बहन जो थी वो पोती थी, पोती के भी बच्चों को देख लिया था। इतना तो मेरी दादी ने देखा था। इवन मेरी नानी ने भी देख लिया था। मेरी मम्मी, मम्मी की बेटी, बेटी के बेटा, ऐसे मेरी नानी ने भी देखा था। दादाजी ने पता नहीं देखा था, ये नहीं मुझे पता। पर मेरी दादी और नानी का मुझे पता है, मैंने देखा फिर भी नहीं है। दादी का देखा है क्योंकि फ़ोटो थी, दादी का था। और बच्चे मतलब थे 8-8 10-10 साल के थे, मतलब मेरी बहन के बच्चे। तब मेरी दादी एक्सपायर हुई थी। तो बाकी ज़्यादा पीढ़ी तो नहीं, मतलब दूसरी पीढ़ी देखी ना, पोती और उसके बच्चे। अब कौन सी पीढ़ी हुई ये भी मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उसमें बता रहे थे सोने की सीढ़ी वाला। तो हाँ, हमारे यहाँ भी है। करता हुआ मैंने ये नहीं देखा, लेकिन ऐसे कहते थे, सुना था कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाती हैं। मतलब जब ऐसे ऐसे पीढ़ी बढ़ जाती है ना, पोते के पोते, पोते के पोते, ऐसे देखते हैं तो वो पदवी बढ़ जाती है, मतलब ऐसे बोलते थे। अच्छा जी, वो क्रिसमस के लिए बोल रहे थे कि भाई सूरजमल का है। अब दूसरे आ गए ना, सूरजमल जी को याद करो। आप हमेशा रो थोड़ी सकते हो, याद करो ना। ऐसे किसी के पीछे पड़ने से अच्छी बात नहीं है। याद करो। आप 1 घंटा याद करोगे, पूरा दिन थोड़ी रात याद करते रहोगे। आप उन्हें भी याद करो। सारा दिन आप रो सकते हो नहीं ना, आपको हंसना पड़ेगा ना, दुख से निकलना पड़ेगा। कहते दुख की चीज़ को नहीं याद कर सकते ना, ऐसे दुख को, वो मर गया तो याद करो, वो मर गया तो याद करो, ऐसे मतलब उसी दिन याद आता है, मतलब सब कुछ उसी दिन तो नहीं याद आ सकता ना। ऐसे रो नहीं सकते हो आप 24 घंटे ना। अब बोलते हैं ऐसे तो कुछ भी बोलते हैं, डिप्रेशन में चल जाओगे, रो के रहे हो आप, चेंज करो। अब जब जाना था चला गया इंसान, अभी अपने आप को चेंज करो और थोड़ा हंसो, अपने आप को माइंड चेंज करो। सबको कुछ, आजकल तो वैसे भी परेशानी बहुत है। जो चीज़ें, जो अच्छी चीज़, जो खुशी की चीज़ मिल जाए ना, तो सर माथे पे है। 365 दिन आजकल परिवार टूट गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो जो थोड़ी बहुत खुशियाँ मिलती है ना, देख के खुश हो सकते हैं, उसे कर लेना चाहिए कैप्चर, उसे समेट के रख लेना चाहिए। जितना खुश हो सकते खुश हो। कल पता नहीं कौन सा वक्त, कौन सा क्षण, कौन सा मिनट ऐसा हो जो आपको तकलीफ़ दे जाए। वो तो जितना खुश रह सकते तो खुश रहने में क्या क्या हर्ज है। ये नहीं कहती कि वो अगर कोई ऐसा चीज़ है और उनको याद मत करो। सभी याद करते हैं भाई, याद क्यों नहीं करते, सभी याद करते हैं, पर थोड़ी देर के लिए। ऐसे 24 घंटे तो नहीं कर सकते ना कि वो पूरा दिन ही स्पॉइल कर दो। उस दिन अगर कोई खुशी का भी है तो आप करोगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वही कुबेर जी महाराज की तो मैंने डाल दी थी कि आप बताएंगे कि कुबेर महाराज की फोटो आपने घर में पूजा करनी चाहिए नहीं करेंगे। करनी चाहिए। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ सुनती हूँ, करती मैं अपने मन की हूँ। मुझे पता है क्या सही है क्या सही नहीं है। तो बस मैं करती हूँ। इसके लिए किसी की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। जब मैं करती हूँ तो करती हूँ। अब किसी को पिस्सू पढ़ रहे हैं कि भाई क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, ये हूँ, पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही, ये है वो है। फिलहाल तो बता ही चुकी होती है, समझ में नहीं आता। मेरी लाइफ है।